अच्छा, वित्रों में एक दुआ पढ़ी जाती है, वह दुआ कौन सी है आपको मालूम है? नहीं वो नहीं मालूम। दुआ कौन सी पढ़ी जाओ तो मालूम नहीं, विचार तो जरूर पढ़े हैं लेकिन ये है बंदे की जो रूह कब्ज करते हैं ना, वो फरिश्ते हैं। ये जो बंदे की रूह कब्ज करते हैं, इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मौत के फरिश्ते हैं, मौत अल्लाह ने इनके जिम्मे लगाई कि रूह खींचने कब्ज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह की व बरकातुहू। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद नजीर। माशाल्लाह, मोहम्मद नदीम, माशाल्लाह। असल अच्छा नज़ीर, माशाल्लाह। असल में हमारा कंटेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामिक है, और हम लोगों से गुफ्तगू जो करते हैं वो इस्लाम के मुतालिक करते हैं। जी कर ले आपसे कुछ बात इंशाल्लाह। तो हमारी जो इब्तिदा होती है वो कलमे के साथ होती है, और कलमे के बोल क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुना दो आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ज़बरदस्त। इसके कुछ मायने भी हैं। जी, इस कलमे के मायने ये हैं, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत कुछ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने कलमा पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसी के मुतालिक ज़िंदगी को गुजारना है बेशक और ज़िंदगी बसर करनी है। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में ईमान के बाद जो फिर दूसरा अरकान है वो नमाज है। तो 24 घंटे में कितनी नमाज़ें होती हैं? 5। आप बताइए। माशाल्लाह, पहली नमाज। पहली नमाज फजर, हाँ जी, माशाल्लाह, फिर जहर, बेशक, फिर अशर, फिर मगरिब, फिर ईशा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, माशाल्लाह। तो अच्छा, फजर में कितने रकात हैं ये? फजर में 4 रकात होती है, अच्छा, कौन कौन सी? 2 सुन्नत 2 फर्ज। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। और ईशा में ईशा में 17, कौन कौन सी? 4 सुन्नत 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, 3 वितर, फिर 2 सुन्नत, नहीं, 2 नफिल। 2 नफिल। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, वित्रों में एक दुआ पढ़ी जाती है, वह दुआ कौन सी है आपको मालूम है? नहीं वो नहीं मालूम। दुआ कौन सी पढ़ी जाओ तो मालूम नहीं, वितर तो जरूर पढ़े हैं लेकिन दुआ। अच्छा, फिर आप क्या पढ़ते हैं वित्रों में जब नियत बांधते तीसरी रकात में? तीसरी रकात में हम कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं उसको? 3 बार। तो याद करने की कोशिश नहीं करी आपने दुआ कनूत को? ना जी, याद कर, मैं तो हाफिज साहब से मिला और उनसे पूछा, अगर ये दुआ याद ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? फिर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना। उसकी मिकदार है ना, कम से कम 40 दिन तक की हमको उसको पढ़नी है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करनी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, ये वाली। तो उसमें ये है, उसकी मिकदार रखे के बाद 40 दिन तक के हमने सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करनी है। पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती हजरत, होती है कोई पढ़ने की उम्र? क्यों भाई साहब, होती है ना? तो वित्रों में जो दुआएं पढ़ी जाती है वो कौन सी होती है, आपको याद है? आपको याद है भाई साहब? हाँ? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका माशाल्लाह, माशाल्लाह, व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर आगे भी। नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुकु मैं यफजरु अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो नसीब लेगा नसा। व इलैका नसा व नहमदु व नरजु रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ़ार मुहीत। माशाल्लाह, बढ़िया, माशाल्लाह, हजरत में कमाल कर दे भाई। क्या माशाल्लाह। अच्छा, 4 फरिश्ते मुकर्रब हुए हैं, 4 फरिश्ते मुकर्रब हुए हैं, और में बड़े फरिश्ते हैं, नाम मालूम है आपको उनको? आपको मालूम है? ये आपको मालूम है? 4 मुकर्रब फरिश्ते, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, है ना? आमीन। आप बताओ, हमें नहीं। अच्छा, वहीं बताऊंगा। मुकर्रब फरिश्ते जो हुए 4 फरिश्ते हुए हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आया करते थे नबियों के पास। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना बंद हो चुका दुनिया में। और मीकाईल अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया में जो रोज़ी पहुँचाते हैं, बारिश का पहुँचाना, रोज़ी का पहुँचाना, अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है। वो बंदों को रोज़ी पहुँचाते हैं, और जब बारिश का अल्लाह इंतज़ाम करते हैं तो बारिश को लेकर आते हैं, अल्लाह ने उस पर मुकर्रर किया हुआ है। इसराफील अलैहिस्सलाम एक सूर फूकेंगे, उन्होंने सूर कैसे लगाया हुआ है, क्या फूकेंगे? सूर फूकेंगे। सूर फूकेंगे, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो जो हो जाएगी। और फिर ज़बरदस्त जो फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम, जो ख़तरनाक तरीके से, कौन से हैं? इजराइल। इजराइल किस चीज़ को मुकर्रर है, बताएं आप?
पता है आपको? हाँ जी मेरे तो याद नहीं। ये है बंदे की जो रूह कब्ज करते हैं ना, वो फरिश्ते हैं। ये जो बंदे की रूह कब्ज करते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम, जो मौत के फरिश्ते हैं, मौत अल्लाह ने इनके जिम्मे लगाई कि रूह खींचने, कब्ज करने के लिए। तो ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से हैं? जिब्राइल, जिब्राइल, इस्राफील अलैहिस्सलाम और मिकाईल। कौन कौन से? मेरे तो याद नहीं है। अच्छा, तो हमें इन चीज़ों को गौर करना है। और अल्लाह ने जो हमारे एक ये ज़िंदगी दी है, और ये मुख्तसर ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह जब चाहेगा इसको ले लेगा। तो हमें गौर करने के हमने बचपन से इतने उम्र के हो गए और हमने दीन को समझा नहीं है और दीन के मुतालिक हमने ज़िंदगी गुजारी नहीं है। क्या हमने इस दुनिया से वापस नहीं जाना है? इसलिए क्या अपने ईमान को भी बचाना है और इसकी फिक्री करनी है, इसको बनाना भी है। और हमें नमाज़ों का एहतमाम से पढ़ना है। ये 5 वक्त की नमाज है, अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब लेगा। नमाज अगर सही होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कामयाब। तो इसलिए इंशाअल्लाह अपने नमाज को भी पढ़ना है और अपने ईमान को बनाना है। और अल्लाह तबारक व ताला से हमें अल्लाह से मांगना भी है, ताकि मांगने के ज़रिए से अल्लाह हमारी रोज़े में बरकत करेगा और जो हमारी ऊपर जो हालात है अल्लाह उनको भी दुरुस्त करेगा। वरना आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर भी कैसे हालात हैं। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कितना हमारे फिर भी एहसान है कि बुजुर्गों की दुआएं, अल्लाह वाले की दुआ हमारे साथ है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ में सलामत हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को ईमान के अल्हम्दुलिल्लाह एक जो तकाज़ा है उसको पूरा करें। और कलमा जो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमें अमल करना है। यही हमारा मकसद है और यही हमारा दीन है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। ठीक है, इंशाअल्लाह इस चीज़ पे इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी बनाएगा। तो याद रखना कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े गुजारे और जो हमारे ऊपर हालात हैं वो इंशाअल्लाह दुरुस्त होंगे। खैर अलहम्दुलिल्लाह, चलिए हम आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें और अपनी औलाद की और अपनी तरबियत बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा मिलकर कैसा लगा हमसे? आज मिलकर बढ़िया लगा जी इंशाल्लाह। क्या सीखा है हमसे? दीन की बात कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। जी। तो ऐसे ही हमें सीखना है। दीन की बात सिखाई है, ऐसे ही सीखा। क्या सीखा हमसे आज अल्हम्दुलिल्लाह? दीन की बात सीखेंगे, दीन ही हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। तो इसी बात जो आई अल्हम्दुलिल्लाह उन पर अमल करना है। आमीन। अमल करेंगे तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी, काम वजूद में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब।